होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, कामयाब एक दिन। है मम्मी को विश्वास, है पापा को विश्वास, हम बनेंगे डॉक्टर अब तो एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे डॉक्टर अब तो एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो बेटा? हाउ आर यू? हम होंगे कामयाब। यस सानू, बिल्कुल बेटा। बेटा कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, गवर्नमेंट सीट एमबीबीएस के लिए 500, 600, 590 नंबर होना जरूरी है, 590। अगर बेटा उससे कम नंबर आ रहे हैं तो आप लोग तैयारी शुरू कर दो। और बेटा इस बार बच्चों ने इतना जोरदार किया कि करीब 30 बच्चों के नंबर 360 आ रहे हैं और 350 के ऊपर तो डबल सेंचुरी है। तो बेटा इस चीज से हम इतना इंस्पायर हुए कि जो रैपिड फायर लास्ट में हम करते थे पेपर के पहले, उसको बेटा हमने अभी शुरू कर दिया। अब बिल्कुल विश्वास करिए, आप जहां भी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा काम करवाना आपसे हमारा काम है। तो ये रैपिड फायर बेटा एक एक चीज आपको याद हो जाएगी। तो बिना बेटा देर किए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर आप पूरे सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछिए, वो भी करेंगे बेटा। थैंक यू भाई कौशिकी पांडे, थैंक यू सो मच। यस रिया हेलो बेटा, हेलो शिवम, हेलो सोनाली, थैंक यू बेटा। चलिए तो बिना देर किए हम लोग आ जाते हैं अपने काम पे। यस यस सानू, वेरी गुड वेरी गुड। तो कुछ बच्चे पीडीएफ के लिए कर रहे थे, तो पहले हम आपको पीडीएफ के थ्रू कराते हैं। ये स्लाइड लगा दो, अगला बनेगा प्लांट किंगडम। पहले का भी बना, देख लेना उसको। नहीं ठीक है। ये नए बच्चे हैं जो बेटा ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लें, कौन कौन से पेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए 2021 का सवाल भी इसी पिरामिड में नीचे से आया है, तो इस एक बार बेटा पिरामिड का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें पता चल जाए कौन से पेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। हमने 2020 2021 दोनों देखिए यहीं से आ गया। तो बच्चों सेशन स्टार्ट किया जाए। अरे भाई हम टीचर वाले डॉक्टर हैं, हमने पीएचडी किए नीरज कुमार। चलिए चलिए चलिए। हाँ तो आपके सामने रहा ये पहला सवाल, वो कौन सा सिस्टम था जिसने डिस्टिंग्विश नहीं किया, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। ये आपके एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 16 का पॉइंट है। जरा बताइए कौन सा सिस्टम था जो इनमें डिफरेंशिएशन नहीं किया।
गजब गजब गजब, फाड़ दिया बच्चों ने, फोड़ दिया बच्चों ने। टू किंगडम सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये भी बता दिया, लीनियर से दिया, बहुत सही बेटा, शाबाश बच्चों। और आज तो तुम लोगों ने 176 लाइक पहले ही कर दिया भाई, लेकिन 241 176 ये तो गलत बात है भाई। चलिए, फ्राम सुल्तानपुर, क्या बात है भाई। हाँ, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन लीनियर से दिया था। चलिए, आज का बेटा दूसरा सवाल है पेज नंबर 16 से ही। बताना आपको है, ये पीडीएफ भाई टेलीग्राम पे शेयर कर देना। जो नए बच्चे हैं बेटा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 16, यूज सिंपल मार्फोलॉजिकल करेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्री, श्रब एंड हर्ब। ये किसने क्लासिफाई किया था? ट्री, श्रब, हर्ब में क्लासिफाई किसने किया था भाई? सारे बच्चों को टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। गजब 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 गजब, एरिस्टोटिल, बहुत अच्छा, अरस्तु ने क्लासिफाई किया था। देखिए, ये भी आपको याद हुआ। चलिए, और आज का तीसरा सवाल आप सारे बच्चों के लिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, सैप्रोफाइट एंड पैरासाइट फाउंड इन। विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। यस, मोनेरा। और बच्चा लोग, ये सवाल कई बार पूछा गया है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन। सबसे पहले सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें होती है? तो क्या बताओगे? मोनेरा। बहुत अच्छा, शाबाश बच्चों। अभिनव बहुत अच्छा, स्वेच्छा बहुत अच्छा बेटा, नीलोत्पल बहुत अच्छा, आयुषी बहुत अच्छा, मोनिका बहुत अच्छा, सनी केसरवानी बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए, और इस चैप्टर का तीसरा सवाल आ गया आपके सामने, थर्ड हो गया, फोर्थ। विटेकर 1969 प्रपोज्ड ए क्लासिफिकेशन, पेज नंबर 79। 1969 में विटेकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? विटेकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था बच्चा? यस, 5 किंगडम सिस्टम, वेरी गुड। और जरा बताइए 5 किंगडम सिस्टम में थे क्या क्या? 5 किंगडम सिस्टम में कौन कौन सी चीजें थी? फाइव किंगडम सिस्टम में कौन कौन सी चीजें थी? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया। वेस्ट ध्रुव गांगुली, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। चलिए, आज का बेटा अगला सवाल है पेज नंबर 17 से। शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय आर.एच. विटेकर इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और बेटा ये सवाल कई बार पूछा गया पेज नंबर 17 पे, विटेकर ने जो क्लासिफाई किया था उसमें क्या क्या बेसिस लिया था? ये बेटा सवाल है, क्या बेसिस था? और इसमें एक छूटा हुआ है, जरा बता दीजिए। बहुत अच्छी तैयारी है बेटा, बस अभी से लगे रहो, एकदम बायो को नावल की तरह पढ़ो। क्या चीज छूट गया इसमें? शाबाश बेटा, मनसा बहुत अच्छा, शिवम बहुत अच्छा, अमित वाजपेयी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, कनक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया था विटेकर के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और हो जाएगा। चलिए, आज का बच्चों अगला सवाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, अगला क्वेश्चन, द किंगडम मोनेरा डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डोमेन, पेज नंबर 17। मोनेरा को कितने डोमेन में डिवाइड किया गया? मोनेरा डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डोमेन? और नाम भी बता दीजिए कौन कौन से 2 डोमेन थे, नाम टाइप करिए।
2 डोमेन। अब बेटा देखो, जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है सिर्फ 500 रुपीज में आपका रैपिड फायर भी हो रहा है, आपका टेस्ट भी हो रहा है और जूम पे आपकी मीटिंग भी कर रहे हैं। तो इससे अच्छा बेटा कुछ नहीं हो सकता। यस दैट इज आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। बहुत अच्छा, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया, शाबाश बेटा, जीते रहो जीते रहो जीते रहो। चलिए, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये 2 डोमेन थे। एक था बेटा आर्की बैक्टीरिया और एक बेटा यू बैक्टीरिया। और एक बात बच्चों बहुत अच्छे समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से एक बात समझ लीजिए, आर्की बैक्टीरिया बिल्कुल हार्ट स्पॉट है और पिछले 2 साल से सवाल नहीं आ रहा है। अपनी किताब खोल के अंडरलाइन कर लो, आर्की बैक्टीरिया लाइन बाय लाइन पढ़ लेना। और 2021 में बेटा बहुत ज्यादा प्रबल संभावना पूछने की। हाँ बेटा फ्री कर देंगे, अगर सब फ्री कर देंगे ना तो हमारे सब लोग छोड़ के चले जाएंगे। आर्की बैक्टीरिया पे बिल्कुल निशान लगा लीजिए, बिल्कुल सवाल आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों के लिए। अगला सवाल, क्वेश्चन 7 आपके सामने। बैक्टीरिया ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर। बैक्टीरिया को जो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया वो किस बेस पे किया गया? बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया किस बेस पर? वेरी गुड, सेप। और जरा चारों सेप का नाम लिख दो। बहुत बहादुर बच्चे हैं भाई, क्या फोड़ देंगे। बायो में 360 ले आए तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं बचेगा। सेप के आधार पर जो चारों ग्रुप है उनका नाम बताइए, जल्दी से टाइप करिए। सेब के आधार पर चारों नाम बताइए जल्दी। क्या बात है डॉक्टर कृष्णा गुप्ता, एनएलआई 12th, कोकस, विब्रियो, स्पारुलम एंड बेसिलाई, शाबाश, वेरी गुड। आप जरा बताइए इसमें रॉड शेप्ड कौन होता है बेटा, कौन होता है रॉड शेप्ड? 379 290 लाइक कैसे चलेगा मेरे भाई, मेरा जोश हो जाएगा कम। रॉड शेप्ड बेसिलाई, बेसिलाई, वेरी गुड। और जो राउंडेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चा लोग? जो राउंडेड होते हैं क्या बोलते हैं बेटा उसको? राउंडेड को क्या बोलते हैं भाई? राउंडेड को क्या बोलते हैं? कोकाई। चलिए अब 2 सवाल थोड़ा जनरल पूछते हैं। अब जरा बताइए आपकी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? ये बंद करना। आपके बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, कौन बताएगा बच्चा? लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। यस, लीवर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं बेटा, फ्यूचर डॉक्टर युवराज प्रजापति, थायराइड जो है ना लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लीवर। अब जरा टाइप कर दीजिए सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, इसी बंद। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड टाइप करिए, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। यस बच्चा, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, यस पैंक्रियास। जरा सा लार्जेस्ट बोन फीमर, लार्जेस्ट बोन जरा टाइप करिए। ये पॉइंट अलग से लिखे रख करिए। लार्जेस्ट बोन बता दीजिए, लार्जेस्ट बोन फीमर। यस वेरी गुड, क्या बात है, लार्जेस्ट बोन फीमर हो गया, बहुत अच्छा। चलिए एक सवाल बता दीजिए, लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट ओव्यूल का नाम बता दीजिए, देखते हैं कौन बहादुर बच्चा है। लार्जेस्ट ओव्यूल, कौन बहादुर बच्चा है भाई? यस अंशिका गुप्ता, अंशिका गुप्ता, क्या बात है। लार्जेस्ट ओव्यूल इज प्रेजेंट इन साइकस, वेरी गुड। अरे लार्जेस्ट ओव्यूल साइकस। चलो अब आ जाते हैं हम लोग फिर से इसी चैप्टर पे। तो पेज नंबर 19 पे आर्की बैक्टीरिया निशान लगा लो बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया। Bacteria live in extreme habitats such as deserts, snow and deep oceans.
फिर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। अब बताइए एक चीज क्या छूट गई? बिल्कुल फिलिंग इन द ब्लैंक से एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन रख लीजिए। क्या चीज छूट गया? यस भाई सुरभि। हाँ भाई सुरभि बेटा, लगातार आते रहो, परेशान मत हो, कोई क्लास मत छोड़ो। यस, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यस, हार्ट स्प्रिंग, बहुत अच्छा, ग्रेट। हार्ट स्प्रिंग, कोई लाइन नहीं छोड़नी है भाई। चलिए अगला सवाल है, आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल सच एज काउज एंड बुफेलो। पेज नंबर 19, पेज हमारे साथ पलटते जाइए। किसके बारे में ये बात कही जा रही है? बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सब लोग, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना बच्चा लोग, और ये आपको मिल जाएगा। यस, मेथेनोजन, मेथेनोजन, मेथेनोजन। अब जरा बताइए, मेथेनोजन मेथेन प्रोड्यूसिंग बायोगैस। अब जरा बता दीजिए बायोगैस में कौन कौन सी दो मेन गैस होती है? मेन गैस ऑफ बायोगैस। और बेटा बस 1 घंटे की क्लास ये 9 से 10 तक आपकी चलती रहेगी। मेन गैस ऑफ बायोगैस, बायोगैस की मेन गैस बता दीजिए। मीथेन एंड CO2। एक बहुत अच्छा सवाल है, बायोगैस प्रोडक्शन में कौन सी चीज डिकम्पोज नहीं होती है? पानी में बायोगैस प्रोडक्शन में कौन सी चीज डिकम्पोज नहीं होती है? कौन सी गैस डिकम्पोज नहीं होती है बायोगैस प्रोडक्शन में? यस, लिग्निन। ठीक है, बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन साइड में करते जाइए। चलिए अब एक और सवाल अलग से पूछेंगे, आपके बॉडी में कहां पर होता है यूरिया का फॉर्मेशन? आपकी बॉडी में यूरिया का फॉर्मेशन कहां होता है? सब 12th कर चुके हो बता दो, एक अलग कॉपी भी ये क्वेश्चन लिखते जाना। एक बार बता देते हैं यार। चालू कर दो। यस बच्चा लोग, लीवर, वेरी गुड। और जिस, बहुत अच्छा, लीवर, लीवर आर्निथिन साइकिल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आर्निथिन साइकिल में कौन से दो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं? आर्निथिन साइकिल में कौन से दो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं, जल्दी बताइए। कौन से दो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं आर्निथिन साइकिल में? यस, यस शिवम गुप्ता, बहुत अच्छा। हुमा खान, शाबाश बेटा, शाबाश, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेथेन एंड CO2 एंड अमोनिया, आर्निथिन साइकिल। और बेटा ये प्रोसेस होगा बायोकेमिकल। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने पे। अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 19। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, आयरन। यहां पर क्या भर दोगे भाई? पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 पलटिए हमारे साथ। क्या फिल करोगे बेटा? क्या बात है भाई अंकित, गजब, मजा आ गया भाई, क्या बात है, क्या बात है। चलिए एक सवाल और बता दीजिए, इकोलॉजी से रिलेटेड है। फास्फोरस की साइकिल कैसी होती है? सेडिमेंट्री होती कि गैसियस? कल आप लोगों का ऑनलाइन बायोटॉपिक टेस्ट है। यह सेडिमेंट्री, शाबाश भाई कौशिकी, शाबाश बेटा। जो स्ट्रांग पॉइंट है बायो उसको स्ट्रांग बना के रखिए, इसमें सवाल गलत होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए पेज नंबर 11, ऑफन फार्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम का फॉर्मेशन कौन करता है? पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम का फॉर्मेशन कौन करता है?
यस, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया बहुत अच्छा है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी मिक्सोफाइसी। अब जरा बताइए साइनोफाइसी में, साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सी खास बात होती है जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? वेरी गुड, हेट्रोसिस्ट। अब जरा बताइए बेटा, बहुत अच्छा सवाल आया। यस सुरभि, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बेटा, एक सवाल आ गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में किस ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले क्लोरोफिल ए का फॉर्मेशन हुआ? दुनिया में किस ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले क्लोरोफिल ए का फॉर्मेशन हुआ? ब्लू ग्रीन एल्गी। याद रखिएगा बेटा, बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी करता है, लेकिन बेटा ऑक्सीजनिक नाइट्रोजिनेज, ये कई बार बेटा सवाल पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजनिक नाइट्रोजिनेज, ऑक्सीजनिक नाइट्रोजिनेज, तो बेटा ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? ऑक्सीजनिक नाइट्रोजिनेज बेटा ये प्रॉपर्टी होती है ब्लू ग्रीन एल्गी की। यस, बहुत अच्छा। अब हम लोग थोड़ा सा पेज नंबर 19 पर ही साइनोबैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, आर फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मेरीन, आर टेरिस्ट्रियल एल्गी। क्या फिल करोगे यहां पे बेटा? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, गजब 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 मेरे बच्चों, छा गए तुम लोग तो यार। कॉलोनियल, ठीक है। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 13, एनसीईआरटी 19 पेज। आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट। गजब 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 कौशिकी, तुम छा गए भाई, ऐसे ही लगे रहो बेटा। अरे लैक्टोबैसिलस कहां होगा भाई, केवल मिल्क के कर्ड में है। यस कौशिकी। अंकित कुमार गुप्ता, किताब देख के देखो, ये सारी बैक्टीरिया क्या होंगी बेटा? हेट्रोट्रॉपिक। दिस विल बी हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। चलिए आगे बेटा, पेज नंबर 14, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस गैप सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया। पेज नंबर 19, पानी मंगवा लीजिए। यस भाई, मदालसा सिंह कहां से हो भाई? कौशिकी पांडे बहुत अच्छा। यस, इनऑर्गेनिक, तो यहां पर कर दीजिए इनऑर्गेनिक। ये बेटा फिल नहीं करते, जब आपके पास पीडीएफ जाए तो खुद करिएगा। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया। नाउ 15, mycoplasma are the smallest living cell known and can survive without. Can survive without oxygen। और बेटा बैक्टीरिया और वायरस के बीच में कनेक्टिंग लिंक, सेल वॉल एब्सेंट, फ्राइडे की तरह अपीयरेंस, शेप चेंज करता है, बोलते हैं इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। धीरे धीरे बेटा आदत डालते जाइए पढ़ने की। आप एक जनरल सवाल बता दीजिए,
C3 और C4 प्लांट में किसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता? जो नए बच्चे क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। C3 और C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन किसमें नहीं होता? यस यस, आ गया पहला जवाब भाई, अंकित कुमार गुप्ता। चलिए अब अगला सवाल है पेज नंबर 20 से। सो बॉक्स लाइक सेल वॉल विद टू थिक ओवरलैपिंग सेल इज कैरेक्टर ऑफ। सो बॉक्स लाइक सेल वॉल विद टू थिक ओवरलैपिंग सेल इज कैरेक्टर ऑफ। वेरी गुड कौशिकी। So box like cell wall with two thick overlapping cell is character of। और बहुत सारे बच्चे लोगों के साथ गुगली हो गई। चेरसोफाइटा नहीं होगा, डायटम्स नहीं होगा। कौशिकी ने बिल्कुल सही बताया, ये थी गुगली, और आप लोग गुगली के चक्कर में पड़ गए। किताब खोल के देखिए बेटा, ये थिक नहीं होता, थिन होता है। हमने क्या बोला? थिक। तो थिक क्या हो गया? गलत। और ये होता थिन। हाँ, पकड़ लिया था, पकड़ लिया तो बताना चाहिए था ना। और ऐसे बच्चे जिनके 400-500 नंबर आए और कुछ नंबर से रुक रहा है, वो बच्चे लोग परेशान नहीं होंगे। जर्नी शुरू कर दो। कृष्णा गुप्ता, हाँ, तो अपनी किताब में अंडरलाइन कर लो भाई, थिक नहीं होता, थिन होता है। जिन लोग गलत है सब सॉरी लिखें, सॉरी टाइप करिए जरा। सारे बच्चे जिनका गलत था सॉरी करिए। चलिए अब आ जाते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 16। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 20। हैबिटेट बताना है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली। यस कौशिकी, बहुत अच्छे से होना है। क्यों नहीं होगे बेटा? यस, तो प्राइमरली क्या होते हैं बेटा? एक्वेटिक होते हैं, प्राइमरली एक्वेटिक। देखो, जिसने तैयारी शुरू कर दी वो आगे निकल गया, और जो अभी सोच रहा है ना, अरे अभी आंसर किया जाए, 4 महीने बाद सोचेंगे, उनका बेटा नीट 2022 भी जाएगा। पक्की बात समझ लीजिए। स्टार्ट अभी से शुरू हो जाओ, बिल्कुल शुरू हो जाओ, नए जोश से शुरू हो जाओ। टाइम बीते देर नहीं लगेगी। कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि अभी शुरू हो जाएंगे? टाइप करिए जरा। कितने बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं कि अभी से शुरू हो जाएं हम? कितने बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं कि अभी से शुरू हो रहे हैं? प्रॉमिस लिखिए, प्रॉमिस। हाँ, फालतू की बात नहीं, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, टाइम बर्बाद कर रहे हो। इसीलिए टेस्ट सीरीज जल्दी शुरू कर दी। स्टार्ट द जर्नी। इस बार 300 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, अगली बार और ज्यादा होने हैं। वेरी गुड ध्रुव गांगुली। क्या लिखा? ऑलरेडी कर चुके हैं सर आपकी छत्र छाया में। चलो ठीक है, 20,000 बच्चे डॉक्टर बन गए, तुम भी बन जाओगे, चिंता मत करो। यस सर, हाँ प्रॉमिस। इसमें गूगल फॉर्म लगाइए। अब गूगल फॉर्म सब लोग भरेंगे, उसमें लिखेंगे सर अब से स्टार्ट हो गए हम लोग, स्टार्ट हो गए, अब नहीं रुकने वाले हम लोग। अब हम लोग कोई नहीं रोक सकता। कुछ नहीं, 12th की बेसिस पे कभी एमबीबीएस नहीं मिलेगा, इस चक्कर में मत रहो।
आज सारे बच्चे लोग गूगल फॉर्म पे प्रॉमिस लिख के भेजेंगे। वेरी गुड कुमुद, बहुत अच्छा। और देखना इसका रिजल्ट भी मिलेगा, रोने धोने से कोई फायदा नहीं, हर किसी का टाइम होता है। वेरी गुड सोनाली, क्या बात है भाई। पिछली बार 100 हुए, इस बार 300 होने जा रहे हैं, तो ऐसे ही आंकड़ा बढ़ा तो हाँ करा देंगे साहेब दास, चिंता मत करो। आगे चलो। बहुत ही सुंदर सा सवाल। द बाउंड्रीज ऑफ किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। विटेकर के क्लासिफिकेशन में कौन सा किंगडम है जिसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है? आज सारे बच्चे लोग गूगल फॉर्म भर के प्रॉमिस करेंगे। यस, प्रोटिस्टा की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। बहुत खिचड़ी वाले ऑर्गेनिज्म है, हर तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं भाई। अगला रैपिड फायर फिर ट्यूसडे को होगा, और उसमें शायद प्लांट किंगडम आ रहा है ना, तो उसमें बेटा आएगा प्लांट किंगडम, और पीछे का भी कराएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। चेरसोफाइट ग्रुप इंक्लूड एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड। गूगल फॉर्म क्या है बताइए प्लीज भाई, गूगल फॉर्म बता दो, टाइप कर दो। यस, डायटम्स। अब जरा बताइए, किसके सेल वॉल में इलास्टिक सेलुलोज प्लेट पाई जाती है ऑन द आउटर सरफेस? किसके सेल वॉल में इलास्टिक सेलुलोज प्लेट पाई जाती है ऑन द आउटर सरफेस? और आप लोग जरा वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिसमें हमने नीट का पेपर एनालाइट किया था। किसकी सेल वॉल में इलास्टिक सेलुलोज प्लेट होती है आउटर सरफेस पर? हाँ बेटा, सालनी हो जाएगा। सर इस बार मेरा भाई सिलेक्शन होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर, मेरा चांस। वेरी गुड। तुम्हारा भाई कहां था भाई सालनी, जरा कमेंट में बोल देना। न्यूलाइट में या टेस्ट में था क्या? यस हुसैन, जिसने डायनोफ्लेजेलेट लगा दिया गूगली हो गई फिर। बेटा सेल वॉल ऑफ डायनोफ्लेजेलेट है इलास्टिक सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, गलत है। गलत क्या होगा? स्टिफ होता है, स्टिफ 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 स्टिफ, इलास्टिक नहीं होगा, देख लीजिएगा। चलिए अब एक सवाल बता दीजिए, वो कौन सा हार्मोन है जो बॉडी के बीएमआर से रिलेटेड है? कौन सा हार्मोन है जो बॉडी में माइटोकांड्रिया का नंबर और साइज बढ़ा देगा? Which हार्मोन इंक्रीजेज द नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकांड्रिया? चंद्रमोहन भाई, तुमको हम याद कर रहे थे, तुम मिले नहीं। यस, ग्रोथ हार्मोन नहीं भाई, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन इंक्रीज द नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकांड्रिया, थायरॉक्सिन। कोई बात नहीं चंद्रमोहन, कल कोचिंग में मिल लेना। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। चेरसोफाइट आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट इन वाटर करंट, वाल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। पेज नंबर 20 फिल करो, क्या होगा?
यस, हाँ भाई, डायटम्स जो होते हैं एयर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करते हैं। ये अभिषेक, अच्छा ये बताइए, इस तरह के प्रैक्टिस से फायदा हो रहा है आप लोगों की नहीं? इस तरह की प्रैक्टिस से फायदा हो रहा है कि नहीं बताइए? इस तरह की प्रैक्टिस से फायदा हो रहा है कि नहीं? यस, पूजा कुमारी आसाम, वेलकम बेटा। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20। रेड डायनोफ्लैजिलेट गाइनुलेक्स अंडरगो मल्टीप्लीकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड। एक होता है रेड टाइड और एक बच्चों होता है रेड सी। रेड सी होता है बेटा ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। एक होता है बेटा रेड स्नो। ये होता है बेटा क्लेमाइडोमोनास निवालिस। क्लेमाइडोमोनास निवालिस। और बेटा किससे होता है येलो रेन? किससे होता है बच्चों येलो रेन? और जो बच्चे ये क्लास नहीं कर पा रहे हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। येलो रेन यस, रैपिड, बहुत अच्छा। येलो रेन पाइनस। हाँ बेटा, तमन्ना गुप्ता मिल जाएगा टेलीग्राम पर गूगल फॉर्म। वेरी गुड भाई, वेलकम, तमिलनाडु के बच्चों का वेलकम। चलिए आगे आ जाइए। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल यूग्लिनोइड हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एज व्हिच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। यूग्लिनोइड बेटा जिसको बोलते हैं प्लांट एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक। और यूग्लिनोइड में बेटा होता है पैरामाइलम बॉडी स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल। यूग्लिनोइड में बेटा पाए जाते हैं दो फ्लैजेला, एक बड़ा एक छोटा। और बेटा इसमें होता है मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वेलकम भाई नित्या, वेलकम बेटा। और तमिलनाडु से एक बच्चा मेरा सेलेक्ट हो रहा है। यस, पेलिकिल, बहुत अच्छा, पेलिकिल, ग्रेट। तो यहां पर बेटा हो जाएगा पेलिकिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। आर सैप्रोफिटिक स्पोर पसेस थ्रू वॉल एंड स्पोर डिस्पर्स बाय एयर करंट। ये बात किसके लिए कही गई? पेज नंबर 21 पर, पेज पलटते जाइए। पेज नंबर 21 पलट लीजिए, किसके लिए कही गई ये बात? स्लाइम मोल्ड। यस अंशिका बेटा। अंकित कुमार गुप्ता, बिल्कुल सही भाई, स्लाइम मोल्ड। अब बताओ बेटा, स्लाइम मोल्ड में बी कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। स्लाइम मोल्ड में बी कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। स्लाइम मोल्ड किसके लिए कनेक्टिंग लिंक है? स्लाइम मोल्ड इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। स्लाइम मोल्ड इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। किन दो ग्रुप को कनेक्ट करेगा? नहीं भाई, नो। यस अंशिका गुप्ता, वेरी गुड। कहां से हो भाई अंशिका? बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो। दैट इज बिटवीन प्रोटोजोआ एंड फंजाई। सेलवाल फंजाई करेक्टर, माइसिलियम फंजाई करेक्टर, अ प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर प्रोटोजोआ। चलिए अगला सवाल है बेटा पेज नंबर 21 से। द बॉडी मूव along decaying twig and leaf engulfing inorganic material. The body move along decaying twig
एंड लीफ इनगल्फिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल। बॉडी मूव करती है डिकोइंग ट्यूब के लंग और इनऑर्गेनिक मटेरियल को खाता है। ये तो बेटा किताब की लाइन याद होनी चाहिए। क्या बात करो, जल्दी बताओ। जितने लोगों ने स्लाइम मोल्ड लिखा सबने गड़बड़ कर दिया। अंकित कुमार गुप्ता ने ऑर्गेनिक लिखा, वैभव बेटा इनऑर्गेनिक नहीं खाता, ऑर्गेनिक खाता है। जिसने गलत किया सॉरी लिखो। अच्छी गूगली हो गई, सब बोल्ड हो रहे हैं। यस गोस्वामी इनऑर्गेनिक नहीं खाता, ऑर्गेनिक खाता भाई। हाँ सानू तुमने चेंज किया, नालायक कहीं के, अब उल्लू। पहले इनऑर्गेनिक लिख के फिर ऑर्गेनिक कर रहे हो, स्लाइम मोल्ड लिख के। सुजान काती बेटा ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो ये चैप्टर पढ़ के आए हैं। ये पढ़ने वाली क्लास नहीं, ये सेलेक्ट कराने वाली क्लास है। तो अगर पढ़ा नहीं होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फ्रॉम मेनी इयर्स इवन। कौन सी कंडीशन है बताइए, पेज नंबर 21 पर। पेज नंबर 21। जो बच्चे पढ़ के आएंगे उनके लिए क्लास है भाई। यस वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अंडर एडवर्स कंडीशन, ये बेटा अगली क्लास प्लांट किंगडम की होगी। जो पढ़ के आएंगे उन्हीं को समझ में आएगा, ये पढ़ा नहीं रहे। पढ़ाई बेटा न्यूलाइट क्लासरूम में होती है। यस एडवर्स कंडीशन। चलिए आगे चलिए 24। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स ट्रिपैनोसोमा कॉजेज। प्रोटोजोआ फ्लैजिलेटेड है, ट्रिपैनोसोमा नाम है। बताना आपको ये बीमारी कौन सी काज करता है। यह स्लीपिंग सिकनेस। और जरा बताइए स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर कौन होता है, वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। वेक्टर कौन है बेटा, फैलाता कौन है। यह सीसी फ्लाई, वेरी गुड। और सीसी फ्लाई का दूसरा नाम है बेटा ग्लोसाइना पैल्पेलिस। सीसी फ्लाई दूसरा नाम है ग्लोसाइना पैल्पेलिस, याद रखिएगा। अगला सवाल है बेटा आपका पेज नंबर 22 से। फीट रस्ट काजिंग सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलियम। तो फीट रस्ट किसके द्वारा होता है, रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ व्हीट इज काज्ड बाई यस पक्सिनिया। तो बेटा व्हाइट रस्ट होता है एल्ब्यूगो से क्रूसीफर पर, और बेटा ब्लैक रस्ट होता है पक्सिनिया से। और पक्सिनिया बेटा मेंबर है बेसिडियोमाइसिटीज का। पक्सिनिया इज मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। शाबाश। चलिए आज का अगला सवाल बेटा 26। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड। पेज नंबर 22। सेल वॉल ऑफ फंजाई is made up of chitin and yes, cell wall of fungi is made up of chitin and polysaccharide. very good, very good. चलिए अब जरा बताइए फाइव किंगडम सिस्टम में वो कौन सा ग्रुप है जिसमें नीचे से ऊपर जाएंगे तो सेक्स ऑर्गन सिंपल होते जाते हैं। फाइव किंगडम सिस्टम में कौन सा ग्रुप है जिसमें नीचे से ऊपर जाएंगे तो सेक्स ऑर्गन सिंपल होते जाएंगे। खिला दो इसे यार। फाइव किंगडम सिस्टम में कौन सा ग्रुप है जिसमें नीचे से ऊपर जाएंगे सेक्स ऑर्गन सिंपल होते जाएंगे।
यस, फंजाई, फंजाई, बहुत अच्छा। अब जरा बताना है एनिमैलिया, यूग्लिना और माइकोप्लाज्मा में क्या चीज कॉमन होती है? एनिमैलिया, एनिमैलिया, यूग्लिना एंड माइकोप्लाज्मा, इन तीनों में कॉमन चीज बता दीजिए। व्हाट इज कॉमन इन एनिमैलिया, यूग्लिना एंड माइकोप्लाज्मा? यस अंशिका, वेरी गुड बेटा। सेलवाल तीनों में एब्सेंट होती, ये बात कॉमन हो गई। ठीक है, किसके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है? ईयर 1971, ईयर 1971 इज इंपॉर्टेंट फॉर। धीरे धीरे बेटा जर्नी स्टार्ट करिए, धीरे धीरे चीजों को याद करिए। ईयर 1971, यस ध्रुव गांगुली, टियोडाइनर खोजा था वायरॉयड में। वेरी गुड। आज का बेटा अगला सवाल है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैप्सोमियर? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैप्सोमियर? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैप्सोमियर? यह साहेब दास ने बिल्कुल सही बता दिया, गलत हो गया। कैप्सिड की यूनिट कैप्सोमियर है, उल्टा कर दिया। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉलर सब यूनिट दैट इज कॉल्ड एज कैप्सोमियर। उल्टा, यस, आपको कंफ्यूज किया। कैप्सिड का यूनिट होता है कैप्सोमियर। अब अगला सवाल है किंगडम एनिमैलिया और प्रोटोजोआ। देखो बेटा ये दोनों हेटेरोट्रॉपिक होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, आरएनए फ्री एंड लो मॉलिक्यूलर वेट किसके लिए होगा? आरएनए फ्री है और इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। फ्री आरएनए एंड लो मॉलिक्यूलर वेट, फ्री आरएनए एंड लो मॉलिक्यूलर वेट, यस, ये होता बेटा वायरॉयड के लिए। बात सही है, वायरॉयड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब जरा बताइए व्हाट इज डिफरेंस इन प्लेनोस्पोर एंड ए प्लेनोस्पोर? व्हाट इज डिफरेंस इन प्लेनोस्पोर एंड ए प्लेनोस्पोर? ये दो जितने भी स्पोर हैं इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, प्लेनोस्पोर एंड ए प्लेनोस्पोर। मोबिलिटी, वेरी गुड भाई आयुष द्विवेदी, M4A, शाबाश बेटा। तो बेटा जो प्लेनोस्पोर होते हैं वो मोटाइल होते हैं और ए प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। जैसे ये आपका जूस्पोर होगा तो ये प्लेनोस्पोर होगा, ये कोनिडिया ए प्लेनोस्पोर होगा। तो बेटा दुनिया में जितने भी स्पोर बनते हैं इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। अगर मोटाइल होंगे तो प्लेनोस्पोर, नॉन मोटाइल होंगे तो ए प्लेनोस्पोर। बहुत अच्छा है। अब बेटा बताना है ट्रिपैनोसोमा बेटा फ्लैजिलेटेड होता है कि सिलिएटेड होता है? ट्रिपैनोसोमा में बेटा फ्लैजिला होता है कि सिलिया होता है? ट्रिपैनोसोमा है फ्लैजिला और सिलिया, यस फ्लैजिला, वेरी गुड। अगला सवाल बेटा बताना है उन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं जो मार्सी एरिया में पाए जाते हैं? उन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं जो पाए जाते हैं मार्सी एरिया में? उन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं जो पाए जाते हैं मार्सी एरिया में? यस, मेथेनोजन, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। अगला सवाल है बेटा वो कौन सा फंजाई है जिसको बोलते हैं ड्रासोफिला प्लांट किंगडम? Which fungus is called as Drosophila plant kingdom? Yes, नीलम वाजपेयी, न्यूरोस्पोरा।
और बच्चा लोग एक फार्मूला है नया, NYA, N फॉर न्यूरोस्पोरा, Y फॉर ईस्ट और A फॉर एस्कोबोलस। ये बेटा होते हैं फंजाई इन बायोलॉजिकल रिसर्च। तो बेटा फंजाई इन बायोलॉजिकल रिसर्च होते हैं न्यूरोस्पोरा, ईस्ट एंड एस्कोबोलस। ये बेटा फंजाई यूज होते हैं बायोलॉजिकल रिसर्च में। वो कौन सा किंगडम है जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन, फ्लैजेला, सीलिया, स्यूडोपोडिया तीनों पाए जाएंगे? किस किंगडम में लोकोमोटरी ऑर्गन, विटेकर के क्लासिफिकेशन में किस किंगडम में फ्लैजेला, सीलिया, स्यूडोपोडिया तीनों पाए जाएंगे? यस, किंगडम प्रोटिस्टा, वेरी गुड। किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाएंगे। क्या क्या पाए जाएंगे बच्चों? फ्लैजेला, सीलिया एंड स्यूडोपोडिया। आज का बेटा अगला सवाल है, किसके द्वारा होती है मैड काउ डिजीज? मैड काउ डिजीज मैड काउ डिजीज इज काज भाई? अरे वायरवायड से नहीं होता भाई, उरोज गुरफान। मैड काउ डिजीज बेटा होती है प्रियान के द्वारा। यस, चलिए आज का अगला सवाल है बेटा, माइसीलियम ऑफ फेल्टरनेरिया न्यूरोस्पोरा सेप्टेट होते हैं कि एसेप्टेट? माइसीलियम ऑफ फेल्टरनेरिया न्यूरोस्पोरा, यस, सेप्टेट एंड राउंड। फंजाई बेटा जो काऊ डंग पे ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? फंजाई ग्रोइंग ऑन काऊ डंग, जो फंजाई बेटा डंग पे ग्रो करते हैं क्या बोलते हैं? कोप्रोफिलस। बहुत अच्छा। आज का अगला सवाल है बेटा, फंजाई दैट रिप्रोड्यूस बाय ओनली एसेक्सुअल मेथड। फंगस का कौन सा ग्रुप है जो केवल एसेक्सुअल मेथड से मल्टीप्लाई करता है? ओनली एसेक्सुअल मेथड, यस, ड्यूट्रोमाइस्टीज। हाँ बेटा, लिविंग वर्ड के एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज दैट इज कॉल्ड एज फंजाई इम्परफेक्टाई। आज का बेटा अगला सवाल है, ब्रेड और बियर इंडस्ट्री में कौन सा फंजाई यूज होता है? ब्रेड और बियर इंडस्ट्री में कौन सा फंजाई यूज होता है? ईस्ट। तो बेटा नॉन माइसीलियल फंजाई भी होता है। देखो हमने क्या क्या बताया। सेलवाल बेटा एब्सेंट होता है एनिमल में, यूग्लिना में, माइकोप्लाज्मा में। पैसिवली फ्लोटिंग बेटा चेरसोफाइट होते हैं। टीओ डायनर ने बेटा वायरवायड खोजा था 1971 में। बेटा कैप्सिड बना होता है कैप्सोमियर का, कैप्सिड में बेटा बने होते हैं कैप्सोमियर, तो कैप्सोमियर इज द पार्ट ऑफ कैप्सिड। और बेटा किंगडम एनिमेलिया प्रोटोजोआ के सारे मेंबर हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। सिलिका का डिपोजिशन बेटा डायटम्स में होते हैं। आरएनए बेटा जो वायरवायड में होते हैं ये फ्री मालिकुलर वेट इनका कम होता है। एप्लानोस्पोर बेटा एसेक्सुअल होते हैं। वाटर ब्लूम बेटा साइनोबैक्टीरिया के मेंबर काज करते हैं। स्पोर का डिस्पर्सल एयर करंट के द्वारा स्लाइम मोल्ड में होता है। ट्रिपैनोसोमा से बेटा स्लीपिंग सिकनेस होता है। इसमें बेटा फ्लैजेला पाए जाते हैं। और बेटा इसका वेक्टर होता है क्या चीज? सीसी फ्लाई। इसके बाद बच्चों बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन मार्सी एरिया मेथेनोजन बोलेंगे। ड्रासोफिला प्लांट किंगडम न्यूरोस्पोरा होगा। लोकोमोटरी ऑर्गन प्रोटिस्टा में फ्लैजेला, सीलिया, स्यूडोपोडिया होंगे। मैड काउ डिजीज बेटा प्रियान से होती है। एल्टरनेरिया न्यूरोस्पोरा के हाइफा क्या होते हैं भाई? सेप्टेट होते हैं क्योंकि हायर फंजाई है। याद रखिएगा केवल फाइकोमाइस्टीज में मल्टीन्यूक्लिएट होता है। एस्कोबेसिडियम बेटा सेप्टेट होता है। फंजाई दैट रिप्रोड्यूस बाय ओनली एसेक्सुअल मेथड ड्यूट्रोमाइस्टीज। ईस्ट को बेटा ब्रेड और बियर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बेटा किंगडम मोनेरा में पाई जाती है। तो कैसा लगा ये राउंड बता दीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू अभिषेक।
अरे भाई अंगद, डॉक्टर बनोगे तो अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी कोशिश करो। यस बनी। चलिए सक्षम मिश्रा, ठीक है भाई, सक्षम। सक्षम जी आप तो खुद ही सक्षम है भाई। चलिए, मजा आ गई सर। रिया पटेल मस्त, अवेशम। चलो आगे चलते हैं, आगे चलो। फिर आते हैं बेटा हम लोग फिलिंग इन द ब्लैंक पे। 27, मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस एंड हेंस कॉल्ड एज। Most fungi are heterotropic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence called as। सैप्रोफाइट। तो मरा हुआ खाएगा सैप्रोफाइट, जिंदा खाएगा पैरासाइट, दोस्ती करके खाएगा तो सिम्बियोटिक। नेक्स्ट 28, the network of hypha is known as। page number 22, what is called as network of hypha? network of hypha is called as, yes, mycelium। और बेटा ये हाइफा दो तरीके का होता है बच्चों, टू टाइप्स। एक होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टेट, और दूसरा होता है बेटा जिसको बोलते हैं एसेप्टेट। सेप्टेट बेटा जो होता है ये होता है हायर फंजाई में, और एसेप्टेट बेटा होता है लोअर फंजाई में। तो सेप्टेट होता है एस्कोबैसिडियो ड्यूट्रो में, और एसेप्टेट बेटा कहां पर होता है? फाइकोमाइस्टीज में। चलिए 29, यूनिसेलुलर फंजाई यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। क्वेश्चन नंबर 29, सेप्टेट एंड एसेप्टेट, हायर एंड लोअर। देखो बेटा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हायर एंड लोअर रिस्पेक्टिवली। ईस्ट, और ईस्ट को बेटा सुगर फंजाई भी बोलते हैं, नॉन माइसीरियल फंजाई भी बोलते हैं। चलिए पेज नंबर 30, इन फंजाई द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व 3 स्टेप, प्लाज्मोगैमी, मियोसिस इन जाइगोट। तो कौन से होते हैं 3 स्टेप? एक स्टेप छोड़ दिया, प्लाज्मोगैमी के बाद क्या आएगा? कैरियोगैमी। तो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म बेटा होता है प्लाज्मोगैमी, और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? कैरियोगैमी। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल 31, द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम फंजाई इनटू डिफरेंट क्लासेज, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम एंड फ्रूटिंग बॉडीज। यहां पे क्या चीज फिल करोगे जरा जल्दी बताओ। च्युइंगम मांग लो ना, च्युइंगम ले लो। वेरी गुड, बहुत अच्छा सानू दिवाकर, बहुत अच्छा कौशिकी। यहां पर होगा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, तो यहां फिल कर लीजिए मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट 32, इन फंजाई इज बाई oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर कैसे स्पोर होते हैं? oospore बेटा बनते हैं oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, एस्कोस्पोर बेटा होते हैं एस्कोमाइस्टीज में, बेसिडियोस्पोर होते हैं बेसिडियोमाइस्टीज में। यस, ऑल आर सेक्सुअल स्पोर, बिल्कुल सही बात है, ये सारे सेक्सुअल स्पोर हैं। अब बेटा ये थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड,
एंड एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंजाई एंड मस्टर्ड, जो बेटा काज करता है व्हाइट रस्ट, बिलोंग्स टू क्लास ऑफ फंजाई। पेज नंबर 23, दे बिलोंग्स टू क्लास ऑफ फंजाई। ये जितने भी हमने नाम दिए हैं बेटा किस रूप को बिलोंग करेंगे? यस, फाइकोमाइस्टीज। फाइको का मतलब होता है बेटा फंजाई, माइस्टीज का मतलब होता है, फाइको का मतलब एल्गी, माइस्टीज का मतलब फंजाई। और बेटा इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एल्गल फंजाई बोलते हैं, एल्गल फंजाई। अगला सवाल बेटा फिर आ गया, मॉरल्स एंड टफेल्स आर। मॉरल्स टफेल्स बेटा कैसे फंजाई हैं? कई बार बेटा सवाल पूछा गया, मॉरल्स और टफेल्स कैसे फंजाई हैं? मॉरल्स एंड टफेल्स, यस, एडिबल फंजाई हैं। और बेटा एक एडिबल फंजाई का फार्मूला और याद रखना, MLA, मार्केला लाइकोपर्डान एंड एगेरिकस। एडिबल फंजाई बेटा जो खाए जाते हैं, मॉरल्स एंड टफेल्स। जरा बेटा बताइए मॉरल्स और टफेल्स किसको बिलोंग करते हैं? मॉरल्स टफेल्स बेटा किस रूप के मेंबर हैं? मॉरल्स एंड टफेल्स दे बिलोंग्स टू, यस, एस्कोमाइस्टीज। एस्कोमाइस्टीज बेटा नाम देते हैं क्योंकि इसमें एस्कस पाया जाता है, दे आर कॉल्ड एज सैक फंजाई। बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल है बेटा, एल्टरनेरिया कोलेटोट्राइकम ट्राइकोडर्मा आर मेंबर ऑफ। ये बेटा किसके मेंबर है? एल्टरनेरिया कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। एग्जाम्पल बेटा सब याद करना पड़ेगा। एल्टरनेरिया, यस, दे आर द मेंबर ऑफ ड्यूट्रोमाइस्टीज। एल्टरनेरिया से बेटा होता अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा से बेटा होता लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और बेटा अगला फंजाई कौन सा दिया है? ट्राइकोडर्मा। जरा बताइए व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राइकोडर्मा? बेटा इसको बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। ट्राइकोडर्मा इज बायो कंट्रोल एजेंट। अच्छा ईसा गुप्ता, ओहो, थैंक यू भाई ईसा गुप्ता, योर बिग फैन, कोटा रिटर्न। अब तो तुम सेलेक्ट होने जा रहे हो भाई। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। थैंक यू बेटा ईसा। अगला सवाल बेटा एनसीईआरटी 26 पेज से, वायरसेज कैसे पैरासाइट हैं? वायरसेज कैसे पैरासाइट हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव? थैंक यू ईसा बेटा, वेल थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। यस, ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल सही बात है भाई। और ऑब्लिगेट पैरासाइट बेटा हमेशा पैरासाइट होते हैं। इसको हमने एक फार्मूला बताया था, OPAP, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑलवेज पैरासाइट। लिविंग से ही खाना लेगा, लिविंग नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। इसका मतलब लिविंग का बहुत अच्छा दोस्त है, मरेंगे साथ साथ जिएंगे साथ साथ। चलिए अब एक सवाल जरा जनरल बता दीजिए, जनरल बता दीजिए, जनरल बता दीजिए, कहां पढ़ा टिफ्लोसोल? टिफ्लोसोल कहां पढ़ा है? कहां पढ़ा है टिफ्लोसोल? कहां पढ़ा है टिफ्लोसोल? शुभम त्रिपाठी सर मेरे 590 आ रहे हैं नीट में, मुझे बेटा क्लास के बाद कॉल कर लेना, तुम्हें बता देंगे। और बेटा शुभम तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा बच्चा, चिंता मत करो, देर सवेर कॉलेज मिल जाएगा शुभम बाबू, बधाई हो तुमको, राइट।
और आप व्हाट्सएप पे अपनी फोटो भेजिए और अपना एडमिट कार्ड भेजिए। हाँ, अर्थवर्म, टिफ्लोसोल अर्थवर्म में सरफेस एरिया बढ़ाता है टिफ्लोसोल। चलिए, बहुत अच्छा। आराम आराम से करिए, कुछ जल्दी करने की जरूरत नहीं है एकदम, अभी बहुत टाइम है। पोटैटो, टाइम उनके लिए नहीं है जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं की, जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी उनके लिए टाइम खूब है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कास्ट बाई, जल्दी से बता दीजिए, पेज नंबर 27। और कई बार सवाल पूछा गया है, किसके द्वारा होती है बीमारी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज? आनंद कुमार, बिल्कुल बेटा समझ लो, मई जून में हो सकता है, जून में। वायरवायर्ड बहुत अच्छा है, और टियोडाइनर ने खोजा था 1971 में। चलिए, आज का अगला सवाल है, लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन। 27, लाइकेन कहां पे ग्रो नहीं करते भाई? यस, पोल्यूशन इंडिकेटर फॉर SO2, पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करेंगे। चलिए, फिश किंगडम इज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लास बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर डिस्पर्सल एंड फ्रूटिंग बॉडी। Fish kingdom is divided into various classes based on morphology of mycelium, mode of spore dispersal and fruiting body. Fish kingdom is divided into various classes based on morphology of mycelium, mode of spore dispersal and fruiting body. सारे बच्चे गुगली खा गए, एक बच्चे को छोड़कर, दैट अंकित कुमार गुप्ता, वेरी गुड बेटा, ये गुगली हो गई, गुगली हो गई। हार्ट ट्रैकर गुगली हो गई, युवराज प्रजापति गुगली, यस, सबने गड़बड़ कर दिया भाई, ये तो हो गई गुगली, सारी लिखेंगे। तो बेटा बेस्ड ऑन स्पोर फॉर्मेशन होता है, नॉट डिस्पर्सल। स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर डिस्पर्सल नहीं होता है। जिन लोगों गड़बड़ हो गया लिखो जरा ओसिट, ओसिट बड़ा लगता है हमें, अच्छा भाई, ओहो, ओहो, सारी सर, सारी सब लोग लिखो जरा जल्दी, सारी लिखो, नालायक। क्या कर रहे हो भैया तुम लोग? स्पोर डिस्पर्सल नहीं, स्पोर फॉर्मेशन है भाई, नॉट बेटा स्पोर डिस्पर्सल मेरे बच्चों, स्पोर डिस्पर्सल नहीं है प्यारे बच्चों, इट इज स्पोर फॉर्मेशन। चलिए, मैंगो बिलोंग्स टू फाइलम, मैंगो बिलोंग्स टू फाइलम। ओ नो, ओ सिट सर, हाँ वर्षा, ये मजा आ गया। मैंगो बिलोंग्स टू फाइलम। ईशान्या सिंह गड़बड़ कर दिया, फाइलम लिखते हैं एनिमल के लिए, डिवीजन लिखते हैं प्लांट के लिए। गलती कर दी, एंजियोस्पर्म नहीं होगा भाई। अभिरूप संतारा बेटा 565 पे, वहां पे मेरिट लो जाती है, लेकिन बेटा 565 कम है थोड़ा, हाँ डिवीजन होगा। बेटा वो कौन सी जगह है जहां पे प्लांट को हम लोग ग्रो कराते हैं, किस गार्डन में प्लांट को ग्रो कराते हैं प्रिजर्वेशन के लिए? प्लांट को ग्रो कराते हैं प्रिजर्वेशन के लिए किस गार्डन में?
अच्छा भाई फराह खान, मेरा डांट खाना अच्छा लगता है। प्लांट को ग्रो कराते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। नीलम वाजपेयी हर जगह गूगली है, क्या गूगली इसमें? हाँ नसरीन शेख, बिल्कुल सही बेटा। प्रिजर्वेशन के लिए नहीं कराते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए कराते हैं। बोटेनिकल गार्डन, जितने बच्चों ने लिख दिया गलत लिख दिया, सारी लिखो नालायकों। बोटेनिकल गार्डन में प्रिजर्वेशन नहीं होता है, बोटेनिकल गार्डन में आइडेंटिफिकेशन के लिए लिखते हैं, सारी लिखो, बंद कर दो भी ऐसी। बोटेनिकल गार्डन में बेटा करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए बच्चा लोग। हाँ ईशान्या, मैंने भी तो कहा था, तो अच्छा भैया। नॉट बोर्ड सर, यस अंकित, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, बोल्ड नहीं होना भाई। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं 40। द मोस्ट नोटेबल डिजीज काज्ड बाई आर बोआइड स्पंजी फार्म इंसिफेलोपैथी इन कैटिल एंड इट्स एनालॉग्स वेरिएंट क्राई जैकब डिजीज इन ह्यूमन। पेज नंबर 27 फिल कर दो जल्दी से, जल्दी जल्दी, जरा जोश में आ जाओ बच्चों, जल्दी से बच्चा लोग, जल्दी से। यस प्रियान, कौन सी चीज पढ़ी है जो हमेशा एनालिटिकल होती है? कौन सी चीज पढ़ी है लिविंग वर्ड में जो हमेशा होती है एनालिटिकल? लिविंग वर्ड में कौन सी चीज होती है हमेशा एनालिटिकल? की। और जिन्होंने लिखा की उनका हो गया ही। तमन्ना गुप्ता की, नालायक। हाँ अमरजीत की बना दो, नालायक। यस ऐश्वर्य द्विवेदी ने बिल्कुल सही बात कही, ये हमेशा नहीं होता, जनरली होता है। किताब खोल के देखो, इट इज जनरली एनालिटिकल इन नेचर। हाँ गूगली थी। चलिए अब जरा बताइए, एक क्वेश्चन जनरल हो जाए। कौन सा स्ट्रक्चर इस बार पकड़ लिया, अब ना बोलिए, चेंज किया? हाँ ठीक है, चेंज मत करना। कहां पाया जाता है गायराई सल्काई, जल्दी बताओ। आपके बॉडी में गायराई सल्काई कहां पाए जाते हैं भाई? फेयर यू विल गेट गायराई एंड सल्काई। कहां पाए जाते हैं गायराई सल्काई? यस ब्रेन, सेरिबम एंड सेरिबेलम। साबास अंशिका, साबास साबास साबास। चलो आ जाओ, यहां पे आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। ये क्या हो गया भाई? अरे इधर आओ, ये क्या हो गया? खत्म हो गया। चलिए तो बेटा हमने आपको कराया बच्चों लोग फिलिंग इन द ब्लैंक। फिलिंग इन द ब्लैंक में क्या कराया? ये आपको बेटा पीडीएफ मिल जाएगा। अब एक बार पेज पलट लो, आ जाओ पेज नंबर 27, किताब खोलो, किताब खोलो, पेज नंबर 27। हाँ गूगली मिलेगी, चिंता मत करो। कल टेस्ट 2 बजे से है भाई, पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर। चलिए तो पेज नंबर 27 ओपन कर लिया, जल्दी बताओ क्या क्या पढ़ना, बता दें। पेज नंबर 27 इज ओपन।
हाँ बेटा, 12th वाले बच्चे अगर ऑनलाइन ज्वाइन किए दे सकते हैं। यस सर, ओपन। देखो पेज नंबर 27 में एक टीओ डायनर 1971 पढ़ लेना। मालिकुलर वेट कम होता है, प्रियान की बीमारी पढ़ लो। लाइकेन दिया है, लाइकेन पोल्यूशन इंडिकेटर है, और लाइकेन को नॉर्मली बोलते हैं हम लोग क्या, माइकोफाइकोफाइटा। लाइकेन माइको का मतलब होता है फंजाई, फाइको का मतलब एल्गी, फाइटा का मतलब प्लांट। पोल्यूशन इंडिकेटर फॉर SO2। और मथुरा में बेटा, मथुरा से जो SO2 निकल रहा है उससे ताज का पत्थर खराब हो रहा है। ब्लिस्टर कॉपर याद कर लेना, SO2 निकलने से फफोलेदार तांबा बन जाता है, तो ब्रेड में निकलता है CO2, ब्लिस्टर कॉपर में SO2। अब जरा बताइए, लाइकेन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल होता है एल्गी का कि फंजाई का? लाइकेन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल होता है एल्गी का कि फंजाई का? लाइकेन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, एल्गी और फंजाई? यस, फंजाई। और जरा बताइए, लाइकेन के फॉर्मेशन में किस रूप के फंजाई पार्टिसिपेट करते हैं? इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइकेन, ग्रुप ऑफ फंजाई। लाइकेन के फॉर्मेशन में ग्रुप ऑफ फंजाई। अरे ग्रीन वैभव पटेल फंजाई पूछ रहे हैं, याद रखिएगा। एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, और रेयरली होते हैं ड्यूट्रोमाइस्टीज। फंजाई पूछ रहे हैं। एल्गी में क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी। 27 में एक प्रियान, एक 1971 प्रियान की बीमारी, लाइकेन SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर। पेज नंबर 26, सारे साइंटिस्ट का नाम याद कर लेना। अब जरा बताइए, लीफ कर्लिंग और मोजाइक फॉर्मेशन प्लांट में किसके इन्फेक्शन से होता है? लीफ कर्ल हो जाती है, क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है। लीफ कर्लिंग एंड मोजाइक फॉर्मेशन, यस, वायरल डिजीज है। ड्यूट्रोमाइस्टीज आ जाओ। ड्यूट्रोमाइस्टीज के मेंबर ज्यादातर डीकंपोजर होते हैं, इनके एग्जाम्पल याद रखना। और याद रखना, ड्यूट्रोमाइस्टीज एक आर्टिफिशियल ग्रुप है फंजाई का। बेसिडियोमाइस्टीज, बेसिडियम का फॉर्मेशन होगा, मशरूम एगरिकस पक्सिनिया याद कर लेना। एस्कोमाइस्टीज में मॉरल स्टफेल से याद कर लेना। फाइकोमाइस्टीज में म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो। फंगस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस कैरियोगैमी, इसके बाद मियोसिस। फंजाई बॉयंस सेडी प्लेसेज में होते हैं। पेनिसिलियम इंपॉर्टेंट फंजाई है जिससे निकालते हैं एंटीबायोटिक। प्रोटोजुअन्स, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ मैमल्स, एनिमल्स। स्लाइम मोल्ड, एयर करंट याद रखना। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड फंजाई। यूग्लिनोइड, पेज नंबर 21, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरामाइलम बॉडी एंड स्टार्च। 2 फ्लैजेला, एक बड़ा एक छोटा। डायनोफ्लैजिलेट याद रखना, फिशेज की डेथ हो जाती है। चेरसोफाइटा डायटम्स करा दिया। माइकोप्लाज्मा फ्राइडे की तरह अपीयरेंस होता है। साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन योल्यूशन करेगा, क्लोरोफिले का फॉर्मेशन होगा। हेट्रोसिस्ट होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। आर्की बैक्टीरिया पूरा पढ़ लेना अच्छे से। मोनेरा में मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाती, याद रख लेना। विटेगर के क्लासिफिकेशन का बेसिस याद कर लेना। चलिए अब फटाफट बता दीजिए किसने दिया टू किंगडम सिस्टम? जल्दी बताइए किसने दिया टू किंगडम सिस्टम? टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, जितना बता दिया बेटा उतना सफिशिएंट है। लीनियस ने दिया था टू किंगडम सिस्टम, वेरी गुड। चलिए, लीनियस ने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएट किया था कि नहीं? लीनियस ने अपने क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएशन किया था कि नहीं? लीनियस ने प्रोकैरियोट यूकैरियोट डिफरेंशिएट किया था कि नहीं? नो, वेरी गुड। चलिए आज का अगला सवाल बता दीजिए, प्रोटोजोआ का कौन सा मेंबर है जिसको बोलते हैं स्लीपर एनिमलक्यूल? प्रोटोजोआ का कौन सा मेंबर है जिसको बोलते हैं स्लीपर एनिमलक्यूल?
प्रोटोजोआ का कौन सा मेंबर है जिसको बोलते हैं स्लीपर एनिमलक्यूल? यस रवि गुप्ता, पैरामीशियम, स्लीपर एनिमलक्यूल। अब उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं जो कामासेप्ड होता है? जल्दी जल्दी, उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं जो कामासेप्ड होता है? फटाफट खत्म करिए। कामासेप्ड, विब्रियो। और बेटा जो कालरा होता है वो कामासेप्ड बैक्टीरिया से होता है, कामासेप्ड विब्रियो। उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो रॉड शेप्ड होता है, उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो रॉड शेप्ड होता है, उस बैक्टीरिया का नाम बता दीजिए जो होता है रॉड शेप्ड। रॉड शेप्ड, यस बेसिलाई, बहुत अच्छा है। चलिए अब बताइए किसके लिए कहा गया स्ट्रक्चर सिंपल होता है और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है? पेज नंबर 19। स्ट्रक्चर इज सिंपल बट बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर इज सिंपल, बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स, यस। ये बेटा होता है बैक्टीरिया। तो बेटा फंजाई की सेल वॉल में काइटिन और पॉलीसेक्राइड होता है। प्रोटिस्टा बेटा यूनिसेलुलर होते हैं। पैरामीशियम को स्लीपर एनिमलक्यूल बोलते हैं। पैरामीशियम अमीबा, क्लोरेला, क्लेमाइडोनास प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। पैरामीशियम अमीबा में सेल वॉल नहीं होती। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जो ऑर्गेनिज्म मोस्ट एबेंडेंट होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, वो बेटा बैक्टीरिया होते हैं। स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, बैक्टीरिया। अब मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी होगी बेटा मोनरा में, याद रखना बहुत अच्छे से। बेटा वो कौन सा बैक्टीरिया है जो गर्म झरने यानी हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है? कौन सा बैक्टीरिया गर्म झरने या हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है? कौन सा बैक्टीरिया होता है हॉट स्प्रिंग में? थैंक यू भाई परमानंद सिंह, लव यू बेटा। गार्ड कोई नहीं होता, गार्ड तो एक ही है बेटा। यस थर्मो एसिडोफिल। अब जरा बताइए कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है साल्टी एरिया में? जल्दी बताइए। बैक्टीरिया फाउंड इन साल्टी एरिया, जल्दी जल्दी। ये है रैपिड फायर, जल्दी से। साल्टी एरिया, साल्टी एरिया, बैक्टीरिया फाउंड इन साल्टी एरिया, यस कौशिकी, दैट इज द हैलोफाइट। अब जरा बताइए मार्सी एरिया में कौन होता है? गट ऑफ रूमिनेंट एंड मार्सी एरिया। गट ऑफ रूमिनेंट एंड मार्सी एरिया, यस मेथेनोजन, मेथेन प्रोड्यूस करते हैं भाई, ठीक है बहुत अच्छी बात है। अब जरा बताइए मेथेनोजन एरोबिक होते हैं एनारोबिक? मेथेनोजन एरोबिक और एनारोबिक? जल्दी फटाफट। मेथेनोजन एरोबिक और एनारोबिक? जवाब नहीं आया भाई। सारे फ्यूचर डॉक्टर का कैसे चलेगा काम? यस ये होते हैं बच्चों एनारोबिक। तो क्या बताया? आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया के सेल वॉल में अंतर होता है, ध्यान सुन लेना भाई। आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट में होते हैं, खराब इन्वायरमेंट में होते हैं। 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, थर्मोएसिडोफिल, हेलोफाइल, मेथेनोजन। थर्मोएसिडोफिल हॉट स्प्रिंग में होंगे, हेलोफाइल साल्टी एरिया, मेथेनोजन होंगे मार्सी एरिया। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया के सेल वॉल के केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस होता है। अब जरा जल्दी बता दो किसको बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया? किसको बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया? Which bacteria is called as true bacteria? U bacteria is called as true bacteria. Very good, very good, very good. अब जरा बताइए बैक्टीरिया में फ्लैजेला होता है कि सीलिया? बैक्टीरिया में पाए जाते हैं फ्लैजेला और सीलिया, जल्दी बताइए फटाफट। ये है रैपिड फायर, बैक्टीरिया में फ्लैजेला की सीलिया? यस फ्लैजेला होता है बैक्टीरिया में, वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा बताइए साइनोबैक्टीरिया में जिलेटिनस शीथ होती है कि नहीं? साइनोबैक्टीरिया में जिलेटिनस शीथ पाई जाती है कि नहीं? साइनोबैक्टीरिया में जिलेटिनस शीथ होती है कि नहीं बच्चा? इन साइनोबैक्टीरिया जिलेटिनस शीथ इज प्रेजेंट आर नॉट? यस और नो? यस पाया जाता है जिलेटिनस शीथ। अब जरा बताइए साइनोबैक्टीरिया वाटर ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं कि नहीं?
साइनोबैक्टीरिया वाटर ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं कि नहीं? यस, साइनोबैक्टीरिया बेटा वाटर ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब आपको बताना है नास्टाक एनाबिना किस जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं? नास्टाक एनाबिना साइनोबैक्टीरिया किस जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं? नास्टाक एनाबिना साइनोबैक्टीरिया किस जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म का नाम बता दीजिए। अरे ग्लोमस कहां से होगा नालायक? हबीब कुरैशी, ग्लोमस फंजाई के लिए साइकस में होते हैं। साइकस में गूगली क्या हो गया कौशिकी? जिम्नोस्पर्म में साइकस के कोरोलार रूट में पाए जाते हैं नास्टाक एनाबिना। यस, वेरी गुड। अब जरा बताइए, कर्ड का फॉर्मेशन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से होता है, ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक? कर्ड का फॉर्मेशन जिस बैक्टीरिया से होता है ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक? जिस बैक्टीरिया से कर्ड का फॉर्मेशन होता है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक? यस, दे आर हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है। कौन सा किंगडम है जो लिंक करता है अदर प्लांट, एनिमल और फंजाई को? फिच किंगडम लिंक अदर प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई? अदर प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। यस, वेरी गुड हबीब कुरैशी, वेरी गुड बेटा। संतोष बहुत अच्छा बेटा। डॉक्टर अग्रिमा बहुत अच्छा, शाबाश बेटा। इट इज प्रोटिस्टा। ठीक है। अब अगला सवाल है बेटा, चेरसोफाइट, फ्रेश वाटर, मेरीन आर बोथ? चेरसोफाइट जिसमें डायटम्स होते हैं, चेरसोफाइट जिसमें डायटम्स होते हैं, फ्रेश वाटर, मेरीन आर बोथ? यस, वेरी गुड। चांदनी कटियार, शाबाश बेटा। प्रीति बहुत अच्छा। शिवानी चौहान, सुहेल गोरखपुरी बहुत अच्छा भाई, गोरखपुरिया बहुत अच्छा। ठीक है। डायटम्स के सेलवाल में क्या चीज एम्बेडेड होता है? डायटम्स के सेलवाल में कौन सी चीज होती है एम्बेडेड? यस, सिलिका एम्बेडेड होता है, बहुत अच्छा बात है। तो मोस्ट एबंडेंट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बैक्टीरिया में होगा। कर्ड का फॉर्मेशन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से होता है। लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम से होता है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कालरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर होती है बच्चों। प्रोटिस्टा बेटा प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होती हैं। ये किंगडम लिंक करता है अदर प्लांट, एनिमल और फंजाई को। चेरसोफाइटा बेटा इसमें डायटम्स आते हैं, फ्रेश वाटर, मेरीन दोनों होते हैं। ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं, वाटर करंट के द्वारा पैसिवली फ्लोट करते हैं। डायटम्स में सेलवाल दो ओवरलैपिंग सेल की बनी होती है जो एक दूसरे के बीच में फिट होते हैं, सोप बॉक्स की तरह। डायटम्स के सेलवाल में सिलिका का डिपोजिशन होता है। अब जरा सा हमको ये बता दीजिए, ये रैपिड फायर कैसा चल रहा है? ये रैपिड फायर कैसा लग रहा है जरा बता दो बच्चा लोग। अच्छा मिस्टर मस्त, चलो आगे चलो। किसके सेलवाल में काइटिन और पॉलीसैकेराइड होता है जल्दी बता दो। किसके सेलवाल में काइटिन पॉलीसैकेराइड होता है अभी बताया, जल्दी बताओ। अच्छा वैशाली एकदम हार्ड सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपका कमेंट बेटा बहुत एनर्जी देता है। फंजाई, वेरी गुड। चलिए अगर आपसे कहा जाए मोस्ट ऑफ द फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक, सही लगाओ गलत लगाओगे? मोस्ट ऑफ द फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक, ज्यादातर फंजाई हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ये बात गलत है कि सही है? यस, हेटेरोट्रॉपिक, बहुत अच्छा है। चलिए अब अगला सवाल है, वो कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसके रूट में फंजाई होती है? उस जिम्नोस्पर्म का नाम बताइए जिसके रूट में फंजाई है, जिसको माइकोराइजा बोलते हैं। माइको का मतलब फंजाई, राइजा का मतलब रूट। एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट ऑफ हायर प्लांट। यस, स्पाइनस, बहुत अच्छा। अगला सवाल है, माइकोराइजा के होने से क्या फायदा होता है?
पाइनस के रूट में फंजाई होती है, माइकोराइजा बोलते हैं। माइकोराइजा के होने से फायदा क्या होता है? माइकोराइजा का फायदा क्या है? सरफेस एरिया। वेरी गुड कौशिकी बेटा, बहुत अच्छा, किताब याद रखिए, किताब याद कर लिया। अब बताइए एंडोजिनस मोटाइल स्पोर इन फंजाई, एंडोजिनस मोटाइल स्पोर इन फंजाई, एंडोजिनस मोटाइल स्पोर इन फंजाई। एंडोजिनस मोटाइल स्पोर इन फंजाई। यस, जूस्पोर। अब जरा बताइए जूस्पोर जाइगोस्पोर में क्या अंतर होता है? डिफरेंस इन जूस्पोर एंड जाइगोस्पोर। वेरी गुड, गलत अंकित बेटा। जाइगोस्पोर 2n होता है और जूस्पोर n होता है। जाइगोस्पोर बेटा बना जाइगोट से, जाइगोस्पोर जाइगोट से बना। हाँ भाई ठीक है, थिक वाल भी पाई जाती है। तो बेटा अब ध्यान से सुन लो, ये रैपिड फायर देखो। सेलवाल फंजाई का काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ईस्ट एक ऐसा फंजाई है जो एस्कोमाइस्टीज का मेंबर है, जिसमें माइसीलियम नहीं होता। ये ब्रेड और बियर इंडस्ट्री में यूज होता है। फंगस की बॉडी हाइफा की बनी होती है, ग्रुप ऑफ हाइफा माइसीलियम होता है। ये हाइफा दो तरीके का होता है, सेप्टेट और ए सेप्टेट होता है। सेप्टेट हायर फंजाई में होता है, ए सेप्टेट लोअर फंजाई में होता है। ए सेप्टेट को सिनोसिटिक बोलते हैं, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड एल्ब्यूगो से होता है और ये पैरासिटिक फंगस है। माइकोराइजा एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट ऑफ हायर प्लांट। माइकोराइजा सरफेस एरिया बढ़ाता है, फास्फेट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फंजाई में वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन से जो सबसे कॉमन है, बडिंग ईस्ट में पाई जाती है। जूस्पोर मोटाइल होता है, ए प्लानोस्पोर नॉट मोटाइल होता है, कोनिडिया नॉन मोटाइल होता है, एक्सोजिनस बनता है। जूस्पोर ए प्लानोस्पोर दोनों फाइकोमाइस्टीज में पाए जाते हैं। एंडोजिनस स्पोर जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर दोनों होता है, दोनों अंदर बनते हैं बच्चों। ठीक है, आज का बेटा अगला सवाल है एस्कोस्पोर बेसिडियोस्पोर में कौन होता अंदर कौन होता बाहर? एस्कोस्पोर बेसिडियोस्पोर में कौन होता अंदर कौन होता बाहर? हाँ विनीत, विनीत ये बिल्कुल नीट 2022 को फोड़ेगा। 360 आएंगे अगर क्लास करते रहोगे रेगुलर तो। एस्को अंदर और बेसिडियो बाहर। अब जरा जल्दी से बता दो, पेज नंबर 23 में ब्रेड मोल्ड किसको बोलते हैं, किस ग्रुप में बिलोंग करता है? कौन सा फंगस है जिसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड? यहां बेटा काम होता है, यहां हार्ड वर्क होता है, स्मार्ट वर्क नहीं होता भैया। यस राइजोपस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, अब जरा बताओ उस फंगस का नाम जो पाया जाता है डंग के ऊपर। जो फंगस डंग के ऊपर पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाँ ऋषि वर्मा, बिल्कुल सही भाई। यस वेरी गुड, दैट इज कोप्रोफिलस। अब जरा बताइए एस्को बेसिडियो ड्यूट्रो में माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होते हैं क्या? एस्को बेसिडियो ड्यूट्रोमाइस्टीज में माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होते हैं क्या? यस शिवानी सिंह, यस्सा, यस यस यस, ब्रांच और सेपरेट माइसीलियम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आज का अगला सवाल है व्हाट इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइस्टीज? व्हाट इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइस्टीज? व्हाट इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइस्टीज? अंशिका बेटा एस्कस नहीं होगा, एस्कोकार्प होगा। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। अगर बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडी तो जिसमें एस्कस पाया जाता है, तो एस्कोमाइस्टीज का फ्रूटिंग बॉडी होता है एस्कोकार्प और बेसिडियोमाइस्टीज का होता है बेसिडियोकार्प। एस्कोकार्प बेसिडियोकार्प बेटा ये होते हैं दोनों फ्रूटिंग बॉडी। एस्कोमाइस्टीज में एस्कोकार्प, बेसिडियोमाइस्टीज में बेसिडियोकार्प।
फ्रूटिंग बॉडी पूछा जाएगा। यस अंकित, बिल्कुल बेटा। अंशिका, हाँ ठीक है, याद कर लो। तो बेटा हमने क्या बताया, एंडोजिनस प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर इज एस्कोस्पोर, एक्सोजिनस ए सेक्सुअल इज कोनिडिया एंड सेक्सुअल इज बेसिडियोस्पोर। ये दोनों एक्सोजिनस होंगे, बेसिडियोस्पोर एस्कोस्पोर दोनों मियोसिस के बाद बनेंगे, दोनों बेटा हेप्लॉइड होंगे। ब्रेड मोल्ड बेटा राइजोपस होगा, फाइकोमाइस्टिस का मेंबर है। पैरासिटिक फंगस एल्ब्यूगो होगा, काज करेगा व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। एस्कोमाइस्टिस को सैक फंजाई बोलेंगे, बेसिडियोमाइस्टिस को क्लब फंजाई बोलेंगे। ईस्ट एस्कोमाइस्टिस का मेंबर है, जो काउ डंग पे ग्रो करेंगे उनको कोप्रोफिलस बोलेंगे। माइसिलियम ब्रांच सेप्टेट एस्कोबेसिडियो ड्यूट्रोमाइस्टिस में होगा। कोनिडिया बेटा जिसमें बनता है कोनिडियोफोर बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडी एस्कोमाइस्टिस में एस्कोकार्प है, बेसिडियोमाइस्टिस में बेसिडियोकार्प है। एस्कोमाइस्टिस के मेंबर हैं क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ईस्ट एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। कैसा लग रहा है रैपिड फायर, जरा जल्दी बता दीजिए। रैपिड फायर कैसा लग रहा है, जल्दी बता दीजिए। रैपिड फायर कैसा लग रहा है, जल्दी से बता दीजिए। कुछ मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ, जो पढ़ के आएगा उसको मजा आएगा, जो पढ़ के नहीं आएगा उसको मजा नहीं आएगा। पेज नंबर 24 पे आ जाओ बच्चों। फंजाई एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क। कौन सा फंजाई है जिसको यूज करते हैं? ठीक है अभिनव, यस न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं ड्रासोफिला प्लांट किंगडम, क्योंकि एनिमल में रिसर्च किया गया ड्रासोफिला पे, प्लांट पे किया गया न्यूरोस्पोरा पे। अब जरा बताइए एगेरिकस किस ग्रुप का फंजाई है? एगेरिकस बिलोंग्स टू ग्रुप, एगेरिकस बेटा किस ग्रुप का फंजाई है? एगेरिकस, यस उत्कर्ष जिंदल, वेरी गुड बेटा। एगेरिकस बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर नॉर्मली एब्सेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। अब जरा बताइए, अगर ये कंडीशन हो जाए, न्यूक्लियस फ्यूज कर जाए, न्यूक्लियस नहीं फ्यूज करे, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाए, हाइफा में 2 न्यूक्लियस हो, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस कंडीशन? जल्दी देखिए, ये देखिए जल्दी से डायग्राम देखिए जल्दी से बच्चा लोग। ये हाइफा है, 2 न्यूक्लियस अलग अलग हैं, इसको क्या बोलेंगे? ये हाइफा है, 2 न्यूक्लियस अलग अलग हैं, इसको क्या बोलेंगे? यस, बोरान 2 रोल डाई कैरियन, इनको क्या बोलेंगे बच्चा लोग? डाई कैरियन। इट इज कॉल्ड एज डाई कैरियन स्टेज। बहुत अच्छा है। अब जरा बताइए स्मट फंजाई का नाम और रस्ट फंजाई का नाम। स्मट फंजाई एंड रस्ट फंजाई। स्मट फंजाई एंड रस्ट फंजाई। ऑस्ट्रेलेगो एंड पक्सिनिया। अंशिका, वेरी गुड बच्चा, शाबाश बेटा, शाबाश। अब कोई एंजियोस्पर्म बताइए जो पैरासाइट होता है, पेज नंबर 25। पेज नंबर 25, कोई ऐसा एंजियोस्पर्म जो पैरासाइट होता है? बस बेटा हफ्ते में 1-2 दिन हमें दीजिए, मजा आ जाएगा। यस, कस्क्यूटा, राइट। तो इम्परफेक्ट फंजाई ड्यूट्रोमाइस्टिस, सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट हो जाएगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होगा, एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा होगा। पैरासिटिक प्लांट होगा एंजियोस्पर्म। अब जरा बताइए कैसे पौधे होते हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर वर्ट। वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वर्ट कैसे पौधे हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वर्ट। बच्चा लोग कमेंट करके जरूर बता देना कि क्लास कैसी लगी। इंसेक्टियोरस, तो ये बेटा पौधे ऐसी कंडीशन में ग्रो करते हैं जहां सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए बेटा ये नाइट्रोजन, ये इंसेक्ट का भक्षण करते हैं। ठीक है, अब जरा बताइए ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट इंक्लूडेड इन आर.एच. विटेकर क्लासिफिकेशन। किन ऑर्गेनिज्म को आर.एच. विटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन में यूज नहीं किया था? कौन से ऑर्गेनिज्म थे जिनका विटेकर ने यूज नहीं किया?
वायरस, वायरॉइड एंड लाइकेन। यस हबीब कुरैशी, शाबाश बेटा, जीते रहो, शाबाश। अब जरा बताइए 1892 में वायरस से रिलेटेड क्या काम हुआ था? पेज नंबर 26। 1892 में वायरस से रिलेटेड कौन सा काम हुआ था? 1892 1892। यस कौशिकी पांडे, वेरी गुड। आइवान वॉस्की वायरस को डिस्कवर किया था। अब जरा बताइए 1898, ईयर 1898, देखते हैं किसमें कितनी है दम, देखते हैं किसमें कितनी है दम, कौन देता है जल्दी जवाब। 1898 पूरा एनसीईआरटी का भूसा भर जाएगा, चिंता मत करो। यस विजय रिंग, रवि गुप्ता, शाबाश बेटा। कहा था कंटेजियम विवियम फ्लूइडियम। अब जरा बताइए किसने, एमडब्ल्यू स्टैनले ने क्या किया था? एमडब्ल्यू स्टैनले, एमडब्ल्यू स्टैनले ने क्या किया था? एमडब्ल्यू स्टैनले। अच्छा भैया, जो दो लेंस दिया है ना तुम्हारे चेहरे पे, जरा खोलो पेज नंबर 26। नालायकों, अदनान अंसारी क्रिस्टलाइज सबने कर दिया क्रिस्टलाइज। पेज खोलो जरा। इस बार हेट्रोस्पोर, हाँ अग्रिमा, बेवकूफ हो तुम लोग। जरा देखो एम डब्ल्यू है कि डब्ल्यू एम है? किताब खोलो। अगर 360 में 360 आना है तो ध्यान दो। सारी टाइप करो जल्दी से, जल्दी सारी टाइप करो। ये क्लास छोड़ोगे तो समझ लो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों दिया था हमने, क्यों लिखा था एमडब्ल्यू? हाँ तो बेटा कोई बात नहीं, इस तरह की क्लास से बेटा यही फायदा होता है। तो बच्चों पेज नंबर 25 पे इंसेक्टिवरस प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वर्ड, ये पौधे ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं। नंबर ऑफ किंगडम इन विच मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर हेटेरोट्रॉपिक, एनिमैलिया, फंजाई एंड मोनेरा। विटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन में नहीं यूज किया था एनिमैलिया, फंजाई एंड मोनेरा। सॉरी, जिन ऑर्गेनिज्म को नहीं यूज किया था, वायरस, प्रियन एंड वायरॉइड। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरस, प्रियन एंड वायरॉइड। पेज नंबर 26, वायरस को डिस्कवर किया था आइवान वॉस्की ने 1892 में। कंटेजियम विवम फ्लूइडियम दिया था 1898 में विजरिंग ने। डब्ल्यू एम स्टैनले, एमडब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू एम स्टैनले ने वायरस क्रिस्टलाइज किया था। कंटेजियम विवम फ्लूइडियम का मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। वायरस होते हैं बेटा ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस को क्रिस्टलाइज करोगे तो लार्जली प्रोटीन मिलेगा। और वायरसेस को क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक, लिविंग, नॉन लिविंग, आइदर डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। बैक्टीरियोफेज को जो इन्फेक्ट करते हैं वायरस, उसमें डीएनए होता है, आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। बैक्टीरियोफेज जो वायरस है, जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है?
यस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। चलिए अब अगला सवाल बताना है, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस में क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब ध्यान से सुन लो आगे। जनरली बेटा प्लांट वायरस में होता है आरएनए, एनिमल वायरस में डीएनए। बैक्टीरियोफेज में जनरली होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। प्रोटीन कोट वायरस का होता है कैप्सिड, कैप्सिड की यूनिट होती है कैप्सोमियर। टोबैको मोज़ेक वायरस में होता है सिंगल स्टैंड आरएनए। वायरस से होने वाली बीमारी है स्मॉल पॉक्स, सर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स एंड मम्स। वायरस से जो इन्फेक्शन होता है, करेक्टर आता है मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, वेन क्लियरिंग, पौधा छोटा हो जाएगा। वायरॉइड को डिस्कवर किया था टीओ डानर ने 1971 में। वायरॉइड बेटा होते हैं स्मॉलर देन वायरस। बीमारी होती है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। वायरॉइड में बेटा फ्री आरएनए होता है, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, नेकेड होता है, प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है। प्रियन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है प्रियन में। बोआइन स्पंजी फॉर्म इंसेफेलोपैथी, कॉमनली बोलते हैं मैड काउ डिजीज। इसका एनालॉग्स होता है सीजेडी, जेडी क्राई जैकब डिजीज। लाइकेन सिम्बियाटिक एसोसिएशन, एल्गी और फंजाई। एल्गी को फाइकोबायांट, फंजाई को माइकोबायांट। फंजाई बेटा सेल्टर देता है, एल्गी फूड बनाता है। लाइकेन पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। लाइकेन पॉल्यूटेड एरिया में नहीं ग्रो करते हैं। हमें लगता है सारे पॉइंट हो गए। डायटम्स के बारे में बता दिया, यूग्लिनोइड के बारे में बता दिया। ठीक है, अब जिन बच्चों का कल टेस्ट है खूब अच्छे से टेस्ट देंगे। और बेटा अपनी एनसीईआरटी की बुक बेटा कई बार रिवाइज करने की कोशिश करिए, बार बार पढ़िए। आपको गूगली से, हाँ खत्म हुआ अभिनव श्रीवास्तव, सब पूछ लिया भाई। अब बेटा अगला जब हम कराएंगे ना रैपिड फायर, तो उसमें प्लांट किंगडम होगा, लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। पढ़ना बेटा आपको है, तैयारी आपको करनी है, सेलेक्ट आपको होना है। हम टेस्ट करके आपको बताते रहेंगे कितना तैयार है कितना नहीं तैयार है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप सबके लिए न्यूलाइट की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपको अपनी मंजिल मिल जाए। इसलिए बेटा हर ट्यूसडे को टेस्ट हो रहा है केमिस्ट्री का ऑनलाइन, हर वेंसडे को बायो हो रहा है, हर फ्राइडे को फिजिक्स भी शुरू हो रहा है। जिन बच्चों के नंबर थोड़े से कम आए नीट में, वो परेशान नहीं हो। 2 तरह का रैपिड फायर होगा वीक में, एक दिन चैप्टर वाइज होगा और एक दिन बेटा फुल एनसीईआरटी का होगा। राइट, तो थैंक यू सो मच बच्चों, खूब अच्छे से पढ़िए। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे बेटा उतना फायदा होगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों आपको अगले रिवीजन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय बेटा। बेटा क्लास जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। यस सोनल यादव, थैंक यू बेटा। दीपक आनंद, मानसी, अभिनव, शिवम, रेहान भारती, शिवानी चौहान, महक, नीलम वाजपेयी, सानू दिवाकर, वैशाली, विवेक, लोकेश, थैंक यू बेटा। ठीक है।